गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? सो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि हम अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है अपगार स्कोर। क्या होता है अपगार स्कोर? सो चलिए बात कर लेते हैं हम इस अपगार स्कोर की। देखिए, ये अपगार स्कोर जो है ये पीडियाट्रिक्स का एक टॉपिक है जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको बोलते हैं। अगर हम अपगार स्कोर की यहां पर बात करें तो सबसे पहले हम अपगार स्कोर के बारे में एक बात आपको बताते हैं कि इस अपगार स्कोर को किसके द्वारा दिया गया था। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इस अपगार स्कोर को दिया था। और इस अपगार स्कोर को डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने कब दिया था? तो इसका आंसर होगा कि सर 1952 के अंदर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा अपगार स्कोर के बारे में हमें बताया गया था। तो क्या होता है ये अपगार स्कोर? सो देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? जब बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि सर सबसे पहले जैसे ही बच्चा जन्म लेता है हम उसके एयरवे क्लियरेंस को परफॉर्म करते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि उसका एयरवे क्लियर हो, उसकी ब्रीदिंग इनिशिएट हो, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग उस बच्चे के अंदर प्रेजेंट हो। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि सर इसके बाद में हम अपगार स्कोरिंग करते हैं। अपगार स्कोरिंग क्यों करते हैं? तो अपगार स्कोरिंग करते हैं टू असेस द कंडीशन ऑफ द बेबी। तो क्या पर्पज हुआ इसका? इस अपगार स्कोर को परफॉर्म करने का पर्पज है कि हम इसके माध्यम से बच्चे की कंडीशन को देखते हैं, क्योंकि आगे जो बच्चे को केयर दी जानी है इसे डिसाइड कौन करता है? ये अपगार स्कोर। कैसे कि बच्चे की क्या कंडीशन है, क्या बच्चा हेल्दी है नहीं है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, वो सब ये अपगार स्कोर बताता है। और उस आधार पर, इस अपगार स्कोर के रिजल्ट के आधार पर हम आगे दी जाने वाली उस केयर को डिसाइड करते हैं कि कैसी केयर इस बच्चे को नीडेड है। अब ये क्या होता है अपगार स्कोर? सो देखिए, ये नाम इसको बताता है ए पी जी ए और आर। सो ए फॉर अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स रेट, जी फॉर ग्रीमेंस। ग्रीमेंस को दूसरा मैं बता देता हूं कि इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स। थर्ड एक्टिविटी लेवल, ए फॉर एक्टिविटी लेवल या फिर मसल टोन। इसके अलावा आर फोर रेस्पिरेटरी एफर्ट। इन सबको ये अपगार स्कोर इंक्लूड करता है। ये क्राइटेरिया है इस अपगार स्कोर के, जिसमें ए फोर पैरामीटर्स मैं बोल देता हूं इनको। अब इनमें हम अगर बात करें आगे, देखिएगा कि ए फोर अपीयरेंस की बच्चा कैसा दिखाई दे रहा है, बच्चा कैसा दिखाई दे रहा है। अब ये किसको बताएगा कि सर अगर बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है तो उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएगी। और इसके अंदर जब ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल होगी तो उस बच्चे का जो शरीर का कलर होगा, जो अपीयरेंस होगी, वो पिंक होगी। लेकिन अगर उस बच्चे के अंदर हम देखें कि ऑक्सीजन की कमी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे के अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में अपीयरेंस कैसी होगी? ब्लू कलर की अपीयरेंस होगी। ब्लू कलर की अपीयरेंस होगी। ब्लू कलर का होना साइनोसिस को दर्शाता है। तो इस तरह से हम इस अपीयरेंस के थ्रू हम किस सिस्टम को यहां पर असेस कर रहे हैं?
रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कौन से सिस्टम को? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। पल्स रेट जो हार्ट रेट है वो हमें क्या दर्शाएगा, किसकी एक्टिविटी को दर्शाएगा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटी को। अरे आपको ये पता है ना कि पल्स रेट एक वाइटल साइन है। जो वाइटल साइंस क्या होते हैं? ये वाइटल साइंस हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को बताते हैं। इसके बाद ग्रीमेंस या रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब है सर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या होता है इस ग्रीमेंस का मतलब? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी स्टिमुलाई, जैसे कि मान लो कि ये गरम गरम ये गरम कुछ रॉड है, इसको आप अगर हाथ में लगाओगे तो आपका रेस्पॉन्स क्या होगा? जैसे टच करोगे तो इसको, जैसे इसको टच करोगे आप इसको तुरंत छोड़ोगे। ये रेस्पॉन्स हुआ। इस गर्म स्टिमुलाई के प्रति बॉडी ने जो रेस्पॉन्स शो किया, इसका मतलब ये कहां से रिलेशन रखता है? सर ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की एक्टिविटी को दर्शाता है। आगे हम बात करेंगे एक्टिविटी लेवल या मसल टोन। तो मसल टोन जो होती है, मसल टोन किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाएगी, किस तरह से बॉडी फ्लेक्स हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, वो सभी कंडीशंस यहां देखी जाएंगी। और ये भी किसको दिखाएगा? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को दिखाएगा। देखो R4 रेस्पिरेटरी रेट ना होकर रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, जिसका मतलब है कि बच्चा जब क्राई करता है, जन्म के बाद जब बच्चा रोता है, तो जिस इंटेंसिटी के साथ बच्चा रोएगा उतने ही उस बच्चे के लंग्स एक्सपेंड होते हैं और रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग जो है या रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं वो अच्छे से लगाए जाते हैं, जिससे ब्रीदिंग क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, सरल होती है, और जो ब्रीदिंग है वो मेंटेन बनी रहती है। तो इस रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए बच्चा जो एफर्ट लगाता है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट। और ये किसको बताएगा? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिविटी को बताता है। इस तरह से आप देखोगे कि अबगार स्कोर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटीज को असेस किया जाता है। सो मैं यहां पर एक लिख दूं कि 3 सिस्टम्स आर असेस्ड। और वो सिस्टम्स कौन कौन से हैं? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसके अलावा और कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिएगा, इसके अलावा हम इसमें अगर और क्या बात कर सकते हैं कि अब ये जो अबगार स्कोर है, अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रीमेंस, एक्टिविटी लेवल और इसके अलावा रेस्पिरेटरी एफर्ट, अब इसको मैं सीक्वेंस की बात करूं कि किस सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में इस अबगार स्कोर को असेस किया जाता है, तो वो जो सीक्वेंस है वो क्या होगा कि सर सबसे पहले तो पल्स रेट, उसके बाद रेस्पिरेटरी एफर्ट, उसके बाद अपीयरेंस, उसके बाद ग्रीमेंस और उसके बाद एक्टिविटी लेवल। ये यहां पर क्या होता है? इसका सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में इसको असेस किया जाता है। मोस्ट क्रिटिकल रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है और ये देखा जाता है बाय क्राई। जो बच्चा रोता है तो किस इंटेंसिटी के साथ बच्चा क्राई कर रहा है। यहां पर पल्स रेट के अंदर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस पल्स रेट को मेजर किया जाता है एट फोर्थ इंटरकोस्टल
स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। इसका मतलब क्या है? देखो, जो रिब्स है इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। टोटल 12 रिब्स है और 11 इंटरकोस्टल स्पेस है। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर ये जो हमारी बोन हमें दिखाई देती है ये क्लेविकल होती है। तो क्लेविकल के बीच से नीचे चलते जाएंगे तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर हम पल्स रेट को मेजर करते हैं बच्चों के अंदर। यहां पर अपगार स्कोर पीडियाट्रिक्स का एक टॉपिक है, तो जितनी भी वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं ये सब बच्चों के संदर्भ में है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो पल्स रेट है वो पल्स यहां पर जो मेजर करेंगे वो एपिकल पल्स करेंगे। और यहां पर इन बच्चों के अंदर जो नॉर्मल पल्स रेट होती है, जो या न्यूबॉर्न के अंदर जो नॉर्मल पल्स रेट है वो कितनी होगी? 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। चलिए अब हम आगे चले इसमें, तो किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं वो आपको बताते हैं। चलिए कोई नहीं, हमने इसकी इमेज डाली थी बट इधर उधर हो गई, कोई नहीं, मैं लिख देता हूं सारा आपको जल्दी जल्दी। लेकिन उससे पहले चलो मैं एक दो पॉइंट और बता दूं आपको कि इसमें जब स्कोर करते हैं ना हम, तो इसको स्कोर दिया जाता है 0, 1 और 2। हर पैरामीटर को जब हम स्कोर करने जाते हैं तो हाँ, यहां पर जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है वो स्कोर किया जाता है 0, 1 एंड 2। किस तरह से वो अभी आपको बताएंगे। आपको ये भी बता दें कि इसको जो असेस किया जाता है वो किया जाता है एट फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ, इसके बाद एट फिफ्थ मिनट ऑफ लाइफ, मतलब अपगार स्कोर को सबसे पहले तो हम कब मेजर करते हैं? जब बच्चा 1 मिनट का हो जाता है। उसके बाद कब मेजर करते हैं? जब बच्चा 5 मिनट का हो जाता है। और ये जो 5 मिनट पर जब हम मेजर करते हैं ये होता है मोस्ट रिलायबल। ये क्या होता है? मोस्ट रिलायबल होता है। मतलब जब 5 मिनट 5वें मिनट पर बच्चे का अपगार स्कोर चेक किया जाता है उस समय पर जो वैल्यू आती है हम उस वैल्यू को मोस्ट रिलायबल मानते हैं और उसी की अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि अब आगे क्या करना है। अब देखिए, जब 5 पैरामीटर्स है, जब 5 पैरामीटर्स है, अगर 5 के 5 को 0 रेटिंग मिलेगी तो 0 स्कोर हो गया, 1 रेटिंग मिलेगी 5 स्कोर हो गया। इस तरह से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो मिनिमम स्कोर होने वाला है वो होगा 0 और मैक्सिमम स्कोर होगा इसका 10। इसमें ये कैसे होगा ये अभी आपको बता दिया जाएगा। अब अगर यहां पर इसका स्कोर आता है 10, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है और इसको केवल आप रूटीन केयर प्रोवाइड करें, स्पेशल केयर की नीड नहीं है। लेकिन अगर स्कोर यहां पर देखें 7 से कम, अगर 5वें मिनट पर अपगार स्कोर परफॉर्म करने पर जो स्कोर है वो 7 से कम आता है तो उस समय पर आपको क्या करना है? 10th मिनट ऑफ लाइफ में फिर से अपगार स्कोर परफॉर्म करना है। अब देखो, अब क्राइटेरिया थोड़ा बदला है। पहले तो क्या होता था, ऐसा ही बोलते थे कि 10th मिनट तक करना है, लेकिन अब क्या बोलेंगे कि अगर यहां 10th मिनट पर भी जो स्कोर है वो लेस देन 7 है तो 15th पर भी करेंगे, अगर फिर भी लेस देन 7 है तो 20th मिनट पर भी अपगार स्कोर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से आप यहां पर देखिएगा कुछ पैरामीटर्स।
पैरामीटर्स हमें पता है, पल्स रेट को सबसे पहले करते हैं तो मैं पल्स रेट बोल लिख दे रहा हूं, उसके बाद रेस्पिरेटरी एफर्ट, उसके बाद में अपीयरेंस, इसके बाद में ग्रीमेंस या रिफ्लेक्स, और इसके बाद में हम बात करेंगे एक्टिविटी लेवल। और आपको पता है ना कि स्कोर क्या क्या करेंगे, 0, 1 और 2। देखिए अगर बच्चा जिसने जन्म लिया है उसके अंदर जो पल्स रेट है वो एब्सेंट है तो इसको स्कोर करेंगे 0, अगर लेस देन 100 है तो 1 और मोर देन 100 है तो 2 हम इसको स्कोर करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि एट बर्थ जो पल्स रेट है वो होनी चाहिए 120 टू 160, मतलब मोर देन 100। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मोर देन 100 आ रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात करें, अगर एब्सेंट है तो 0, अगर बच्चा वीक क्राई करता है, जोर से नहीं रो रहा है, धीरे धीरे रोता है, तो लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड नहीं होंगे, तो ये कंडीशन ये मॉडरेट कंडीशन को दिखाएगा और यहां पर स्कोर करेंगे कितना, 1। और अगर वो स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, मतलब बहुत तेज तेज ये बच्चा अगर रोता है, तो यहां पर इसके लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड होंगे और रेस्पिरेटरी एफर्ट पूरे होंगे, तो यहां पर हम इसको स्कोर करेंगे 2। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे अपीयरेंस की, तो अगर इस पूरी बॉडी इस बच्चे की ब्लू या पेल दिखाई देती है तो इसमें स्कोर करेंगे 0, क्योंकि ब्लू या पेल साइनोसिस को बता रहा है, जिसका मतलब रेस्पिरेशन प्रॉपर हो ही नहीं रहा, ऑक्सीजन की कमी को दिखा रहा है। और अगर बच्चे की जो सेंट्रल पार्ट है, बच्चे के शरीर का सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है कि जो बॉडी की मिड लाइन है उसके पास वाला हिस्सा, पेरिफेरल मतलब दूर वाला हिस्सा, और पेरिफेरल में मोस्टली हम एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, तो इसका अगर सेंट्रल पार्ट तो है पिंक और इसकी एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू। एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू, मतलब ये हाथ क्या है इसके, नीले पड़े हुए हैं। इसका मतलब यहां पर हां थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन लेवल है ठीक है लेकिन प्रॉपर नहीं है, इसलिए हम इसको स्कोर करेंगे 1, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय पर तो इसके लंग्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल, उसके बाद में फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, जब ट्राई करता है लंग्स एक्सपेंड होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉपर फंक्शन तो करते नहीं है। इसीलिए इस एक्रोसाइनोसिस को 7 दिन तक तो नॉर्मल माना जाता है कि बच्चा 7 दिन बाद तो क्या होगा, उसके लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, लंग्स फुली मैच्योर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में बाद में तो उसके लंग्स काम करने लग जाएंगे, ऑक्सीजन ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरू में हाँ उसके लंग्स इतने काम नहीं करते कि वो पूरी तरह से जो बॉडी है उसकी पिंक देखने को मिले, इसीलिए एक्रोसाइनोसिस को फॉर 7 डेज आफ्टर बर्थ नॉर्मल माना जाता है। क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। चलिएगा, इसके बाद अगर हम बात करें ग्रीमेंस की, तो अगर ग्रीमेंस एब्सेंट है मतलब रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे 0। अगर यहां पर मिनिमम ग्रीमेंस प्रेजेंट है तो ये 1 को दिखाएगा। अगर कफिंग क्राइंग सब कुछ प्रॉपर प्रॉपर रिफ्लेक्स दिखा रहा है, ये सब रिफ्लेक्स ही है, तो उस कंडीशन में हम 2 स्कोर करेंगे। अगर यहां पर एक्टिविटी लेवल की बात करें, तो अगर उसका पूरा शरीर फ्लैसिड है, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, टोनिसिटी प्रेजेंट नहीं है, कोई मसल टोन प्रेजेंट नहीं है, तो 0 स्कोर करेंगे। अगर मिनिमम फ्लेक्शन प्रेजेंट है तो 1 स्कोर करेंगे। अगर यहां पर मैक्सिमम फ्लेक्शन या फिर जनरलाइज्ड फ्लेक्शन प्रेजेंट है तो 2 स्कोर करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, फ्लेक्स जैसे ये अपना हाथ है, इसको इस तरह से अपने शरीर के पास लेकर आना ये फ्लेक्शन होता है, शरीर से दूर लेकर जाना ये एक्सटेंशन होता है।
मतलब इस तरह से ये मूवमेंट क्या है, एक्सटेंशन। एक चीज और, जब हम शरीर के पास लेकर आएंगे तो अडक्शन बोलते हैं, और शरीर से दूर लेकर जाएंगे तो एबडक्शन बोलते हैं। तो ये टर्म्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन। इनकी भी एक वीडियो बना के आपको बता दी जाएगी, चिंता ना करें। तो इस तरह से ये हमारे पैरामीटर्स हैं और ये इसकी स्कोरिंग है। तो आप देखो कि अगर इसकी स्कोरिंग 0, 1, 2, 3 रहती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सर बच्चा हेल्दी नहीं है, ये इन पैरामीटर्स में हेल्दी नहीं है, इसके ये पैरामीटर्स, तो बच्चा क्या है, अनहेल्दी। तो इसको थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में जाने की जरूरत है, इसको क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो इस आधार पर हम जब आगे अब इसमें बात करेंगे तो आपको बता दिया है कि यहां पर जो स्कोरिंग है 0, 1, 2 होगी, मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 10 होगी। फर्स्ट मिनट पर करेंगे, फिफ्थ मिनट पर करेंगे, अगर 7 से कम है तो 10th पर करेंगे, फिर भी 7 से कम है तो 15th पर करेंगे, फिर भी 7 से कम है तो 20th पर करेंगे। ठीक है, चल अब मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता देता हूं, कौन सा वाला, कि हमको किस तरह से किस स्कोरिंग पर क्या केयर प्रोवाइड करनी है। देखिए, अगर स्कोरिंग है 8 से 10 तो ये नो डिप्रेशन को बताती है कि कोई भी डिप्रेशन नहीं है, बच्चा हेल्दी है, और इस बच्चे को सिर्फ आप रूटीन केयर प्रोवाइड करो। अम्बलाइकल कोड कटिंग, बेबी को रैप करना, ब्लैंकेट में क्लीन करना, शरीर को आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करना, विटामिन के मेडिकेशन वो सभी इसके अंदर एडमिनिस्टर करना, वो सब बाद में बताएंगे, आप अभी इतना सा देखिएगा। अगर स्कोरिंग है 4 से 7 तो ये मॉडरेट डिप्रेशन को बताता है, मॉडरेट डिप्रेशन को बताता है। तो इस कंडीशन में रूटीन केयर के साथ साथ, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस बच्चे को यहां पर ऑक्सीजन थेरेपी की नीड होती है, और साथ में ही इस बच्चे को सक्शनिंग भी करवा सकते हैं। सक्शनिंग क्या होता है? सक्शनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू बच्चे के इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई सीक्रेशंस अगर प्रेजेंट है तो इन सीक्रेशंस को निकाल दिया जाता है, जिससे कि उस बच्चे का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एयरवे जो है वो पेटेंट हो जाए और इसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट अच्छे हो जाए, रेस्पिरेटरी जो रिदम है वो अच्छी हो जाए और इसका ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर हो जाए। इसके बाद अगर इस बच्चे का 0 to 3 अगर स्कोर आता है तो ये सीवियर डिप्रेशन को बताता है कि इस बच्चा अनहेल्दी है, इस बच्चे के अंग, इस बच्चे के सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो इस बच्चे को क्या करना होगा? रिससिटेट द बेबी, रिससिटेट द बेबी, रिससिटेशन करना पड़ेगा, जो कि एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि जानलेवा कंडीशन में, जब बच्चे का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो होती है रिससिटेशन, जिसके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, वो नियोनेटल रिससिटेशन में आपको बताया जाएगा। तो ये है हमारा अपगार, इसको शॉर्ट एंड स्वीट आपको इसके नोट्स जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और आपके जो लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है उसको आप ज्वाइन कीजिए, और अपगार स्कोर की ये पीडीएफ और साथ में डिस्क्रिप्टिव पूरे रेशनल वाले और जो थ्योरी वाले जो नोट्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज अपगार स्कोर फ्रॉम माय साइड, अमन सिंगल, और इसको आप अपने ग्रुप्स में आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।